तो गाइस यहाँ पे ITR 2 की भी असेसमेंट ईयर 23 और 24 के लिए यहाँ पे जो है यूटिलिटी यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुकी है। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी ITR 1 और ITR 4 को कवर कर चुके थे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको अपनी ITR 2 यहाँ पे फिलअप करनी है। और वीडियो को गाइस शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर अपनी ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले क्या करना है, आपको ITR 2 यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। सिंपली यूटिलिटी जो एक्सेल बेस है उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में गाइस सिंपली आपको अपने पोर्टल के ऊपर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। तो गाइस नॉर्मली जो ITR 2 है, जिनकी भी सैलरी होती है, जिनका भी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट से कैपिटल गेन होता है, या लेट्स सपोज अगर क्रिप्टो से भी कैपिटल गेन है, तो नॉर्मली वो लोग यहाँ पे फाइल करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको अपनी जितनी भी इनकम है वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। आप सबसे पहले सर्विस के अंदर जाकर अपना AIS का स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा। तो गाइस AIS के स्टेटमेंट के अंदर आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में गवर्नमेंट के पास में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होती है कि आपने कहां से इनकम वगैरह कमा रखी है, वो आपको एक पूरी तरीके से यहाँ पे समरी मिल जाती है। अब गाइस सैलरी हो गया, आपका बैंक का इंटरेस्ट हो गया, ये चीजें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ में यहाँ पे आपको लिखा हुआ आता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑन यूनिट्स ऑफ द म्यूचुअल फंड, और इसके अंदर आपके शेयर और म्यूचुअल फंड दोनों की यहाँ पे डिटेल्स होती है। अब गाइस इसके लिए चाहिए आपको अपने टैक्स P&L का स्टेटमेंट। सो देखिए गाइस, टैक्स P&L का स्टेटमेंट लेना काफी आसान है। आप सिंपली अपने ब्रोकर के अंदर लॉग इन कर सकते हैं। हर ब्रोकर ये आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। आपको गाइस सिंपली रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाकर आपको टैक्स P&L के अंदर जाना है, और फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का क्वार्टर 1 से लेकर क्वार्टर 4 तक का आपको सिंपली एक जो है एक्सेल बेस सिंपली यहाँ पे आपको टैक्स P&L डाउनलोड करना है। सो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जीरोधा यूज करते हैं तो आपको इस टाइप की रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड जाती है, और एक ही सेक्शन के अंदर आपको इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, F&O, करेंसी, कमोडिटी, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। अब गाइस उसके बाद में हमें जो नेक्स्ट स्टेप उठाना है, हमें ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है डाउनलोड पे फिल डेटा, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 23 और 24 करके सिंपली इसको डाउनलोड करना है। अब गाइस आप जब अपनी एक्सेल शीट यूटिलिटी खोलते हैं तो यहाँ पे ब्लैंक होती है, और आपका जो जैसे बेसिक जो डिटेल्स होती है, नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, ये आपको बार बार डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिंपली तरीके से इंपोर्ट प्रीफिल का। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस जो फाइल हम लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड की थी प्रीफिल्ड, वही सिंपली यहाँ पे आपको अपलोड करानी है। अपलोड कराते गाइस आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे फैच जाता है, नाम से लेकर, एड्रेस से लेकर, जेंडर से लेकर, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मतलब जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाती है। जिसके अंदर आपका TDS वगैरह भी ऐसा कुछ होगा तो वो भी यहाँ पे प्रीफिल्ड हो जाएगा। अब देखिए गाइस ITR 2 जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो वैलिडेट वाला ऑप्शन है वो हर शीट के ऊपर एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ताकि कोई भी चीज यहाँ पे छूटे ना। तो अगर आप कहीं पे भी कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप वैलिडेट के बटन के ऊपर क्लिक करते, जब तक ओके नहीं आ जाता तब तक हम लोग नेक्स्ट शीट के ऊपर नहीं बढ़ने वाले हैं। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम लोग इसको फिलअप करने की। तो फिलअप करने की गाइस फर्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन आता है, आपको सिंपली 139 सबसेक्शन 1 यहाँ पे चूज करना है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट। उसके बाद में गाइस ITR 2 के अंदर आपसे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछेगा। अगर आप रेसिडेंट है तो आप रेसिडेंट चूज कर सकते हैं, अगर आप NRI है तो यहाँ पे NRI का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा कि कंडीशन फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस की क्या कंडीशन है। तो अगर आप एक रेसिडेंट बंदे हैं तो यहाँ पे आपको 182 डेज और मोर का ऑप्शन यहाँ पे सिंपली चूज करना है। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम को यहाँ पे अडॉप्ट करना चाहते हैं, यस और नो के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप जो 7th प्रोविजो है उसके अंदर क्या आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, आपको सिंपली नो करना है। फिर गाइस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी के आंसर आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे नो करने हैं। कि किसी भी कंपनी में क्या आप डायरेक्टर है, अगर है तो डिटेल्स प्रोवाइड कर दीजिए, वरना सिंपली सभी को यहाँ पे आप नो कर सकते हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे जो पार्ट A जो जर्नल है वो यहाँ पे सिंपली तरीके से फिलअप हो चुका है। अब देखिए गाइस ITR 2 के अंदर शेड्यूल का काम चलता है, बहुत सारे यहाँ पे शेड्यूल होते हैं। शेड्यूल जो एस है वो सैलरी को रेफर करता है, ये हाउस प्रॉपर्टी को रेफर करता है, ये कैपिटल गेन को रेफर करता है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को रेफर करता है, OS जो है अदर इनकम को रेफर करता है। तो गाइस इस तरह से ये चारों शेड्यूल और पांचों शेड्यूल है, उसके अंदर आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। अब ITR 2 नॉर्मली जिनकी भी सैलरी होती है, कैपिटल गेन होता है, वो लोग यहाँ पे भरते हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सिंपली शेड्यूल एस के साथ में। तो देखिए गाइस जैसे आप शेड्यूल एस को खोलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका नेम ऑफ द एम्प्लॉयर आएगा। अगर आपका फॉर्म 16 वगैरह इशू हो रखा है तो ये डिटेल्स आपको प्रीफिल्ड मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, अपने एम्प्लॉयर का यहाँ पे आप नाम वगैरह डाल सकते हैं, उसका एड्रेस डाल सकते हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉय में आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो आप डाल सकते हैं, वरना प्राइवेट है तो अदर्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको पिन कोड वगैरह बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके बाद में गाइस नीचे आप कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी वाला कॉलम, और नीचे ऑफ दी सैलरी के अंदर आप यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी सिंपली डालनी है।
साथ में गाइस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ परक्यूसेट वगैरह भी मिलता है, तो अगर आपको परक्यूसेट वगैरह मिलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे परक्यूसेट की आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो आप डाल सकते हैं। तो गाइस बेसिक सैलरी के अंदर सिंपली आपको अपनी सैलरी डालनी है। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे 4,50,000 रुपए सिंपली डाल दी है एग्जांपल के लिए। फिर गाइस अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ द एग्जेम्प्ट अलाउंस मिल जाता है। अगर आपको एचआरए मिलता है, एलटीए मिलता है, उसका अगर आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस वगैरह मिलता है तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जितना भी आपको एचआरए का एग्जेम्पशन वगैरह मिलता है वो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था कि हर शीट के ऊपर आपको वैलिडेट करना है, तो अगर कोई भी चीज जो अगर छूट जाती है आपसे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा, वरना सिंपली इसको ओके कर देगा। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो सिंपली यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल्स और अपनी इनकम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ग्रॉस रेंट रिसीव का कॉलम मिल जाएगा अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, खुद की प्रॉपर्टी है, होम लोन ले रखा है, तो यहाँ पे आपको जो 2 लाख की डिडक्शन मिलती है सेक्शन 24 के अंदर वो यहाँ पे भी आपको जो है देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस हमारा जो मेन कॉलम आता है वो आता है कैपिटल गेन का, जिसको हम लोग सीजी यहाँ पे शेड्यूल बोलते हैं। अब देखिए सीजी के अंदर आप अपने म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ में आप क्रिप्टो का भी यहाँ पे कॉलम आ चुका है, तो क्रिप्टो का अलग से वीडियो करके यहाँ पे सेक्शन है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम लोग केवल स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, क्रिप्टो के लिए अलग से एक वीडियो यहाँ पे मैं बना दूंगा। तो गाइस जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड की थी तो स्क्रीन के सामने देख सकते हैं मेरा केवल इक्विटी यहाँ पे कैपिटल गेन है, और अगर मैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात करूं आपको ब्रोकर खुद ही यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है ये डिटेल। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 1400 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और 25,000 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। आप गाइस इन चीजों को आपको इंसर्ट कैसे करना है चलिए जानते हैं। गाइस आप जैसे यहाँ पे कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम मिलेंगे। आपको यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने बेची है तो उसकी भी आपको सेल और लैंड और बिल्डिंग के कॉलम मिलेंगे। आपको क्या करना है, थोड़ा सा हल्का सा अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इक्विटी का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर के ऊपर आपको ये चीज मिल जाती है, फ्रॉम द सेल ऑफ द इक्विटी शेयर और द यूनिट ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 111A के अंदर बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन आपको सिंपली डालनी पड़ती है। तो आप अपनी जीरो वाली शीट के अंदर जाइए, जैसे कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो टोटल मुझे लगाना पड़ेगा सिंपली सेल वैल्यू का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12,030 रुपीज यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में गाइस डालनी हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं आपका जो भी शीट होगा उसके अंदर आपको बाय वैल्यू मिल जाएगी, तो जितने भी शेयर है सभी की बाय वैल्यू निकाल लीजिए। सो गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1483 का प्रॉफिट आ चुका है और इतना ही हमारा सिंपली यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो यहाँ पे दिख चुका है। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉलम मिल जाता है, सेम लैंड और बिल्डिंग का मिलेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको इक्विटी शेयर का यहाँ पे मिल जाने वाला है। गाइस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पे आपको 112A मिल जाएगा और इसके लिए यहाँ पे एक अलग से शेड्यूल भी दिया हुआ है, तो इसके अंदर आपको सिंपली डिटेल्स फिलअप करनी है। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे शेयर एंड यूनिट्स जो है एक्वायर पूछेगा। तो देखिए अगर आपके 31 जनवरी 2018 के बाद के शेयर है तो आपको ISIN कोड या नेम ऑफ द शेयर एक एक डालने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन डाल सकते हैं, यानी कि टोटल आपकी सेल वैल्यू हो गई और गाइस इसी तरह से टोटल आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में टोटल आपकी बाय वैल्यू हो गई। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका 25,602 रुपए का यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा। और गाइस जैसे मैंने बताया था कि आपको हर शीट के ऊपर वैलिडेट का यहाँ पे बटन दबाना है। अगर कुछ भी आपसे यहाँ पे छूटा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। कैपिटल गेन की शीट के अंदर जब आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ गेन के अंदर बेसिकली आपको क्वार्टरली वाइज बेसिकली डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो ऊपर डाला था डिट्टो वही आपको नीचे यहाँ पे जो है 4 क्वार्टर्स के अंदर सिंपली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये डिटेल्स भी आपको अपनी शीटों से मिल जाएगी। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो शेड्यूल निकल के आता है वो निकल के आता है शेड्यूल OS, जिसके अंदर हम लोग अदर इनकम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली आपका बैंक का इंटरेस्ट होता है। अगर सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच ओके आ जाएगा, वरना सिंपली आप अपना फॉर्म 26 AS वगैरह या फिर अपना AS का जो स्टेटमेंट है वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट दोनों यहाँ पे आपको डालना है। तो ये कॉलम आपको मिल जाएगा सेविंग अकाउंट का, तो जितना भी इंटरेस्ट है वो आप डाल सकते हैं, और दूसरा जो कॉलम है वो सिंपली आपको फिक्स डिपॉजिट का मिल जाएगा। इसके बाद में गाइस इसी के अंदर आपको डिविडेंड का भी कॉलम मिल जाता है। तो डिविडेंड से भी आपकी अगर इनकम वगैरह है जो आपको AS के अंदर दिख जाती है तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा अगर हल्का सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली वाइज भी डिविडेंड डालना पड़ेगा, यानी अगर आपने ऊपर इंसर्ट किया है तो नीचे आपको क्वार्टरली बेसिस पे डिविडेंड को उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। गाइस जैसे मैंने बताया हर शीट के ऊपर आपको वैलिडेट करना है, तो जब तक ओके नहीं आ जाता तब तक आपको आगे वाली शीट पे नहीं बढ़ना है। इसके बाद में गाइस हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे शेड्यूल निकल के आता है वो चैप्टर 6 से ये निकल के आता है, जहाँ पे ATC
एटीसी, एटीडी वगैरह डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। एटीसी के अंदर आपके लाइफ इंश्योरेंस, बच्चों की फीस, ईएलएस, म्यूचुअल फंड, ये सभी मिला के 1.5 लाख तक आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एटीडी का भी शेड्यूल मिल जाएगा, तो अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसका प्रीमियम भी आप यहाँ पे क्लेम आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल है वो है टीडीएस का। अगर आपका कहीं से भी कोई भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो आपको टीडीएस वाले शेड्यूल के अंदर यहाँ पे दिख जाता है। अगर आपका सैलरी से कटा होगा तो आपको टीडीएस 1 के अंदर ही वो चीजें दिख जाएगी। अगर आपका मान लीजिए अपार्ट फ्रॉम द सैलरी कटा हुआ है, जैसे बैंक का फिक्स डिपॉजिट से कटा है, बैंक ने काटा है या कोई और रीजन की वजह से कटा है, तो आपको टीडीएस 2 वाले कॉलम के अंदर दिख जाता है। तो जो भी डिटेल्स है गाइस यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली बेसिकली अपनी टीडीएस की डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट करनी है। बाय द वे अगर आपका टीडीएस कटा होगा एक्चुअल के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली आपको प्रीफिल्ड मिलेगा और 26 एएस के थ्रू भी आप यहाँ पे इसको क्रॉस चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में गाइस जो अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल है वो है आईटी शेड्यूल। अगर आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट करना है या आपने कोई भी एडवांस के अंदर टैक्स का पेमेंट कर रखा था तो उसका बीएसआर कोड, डेट ऑफ डिपॉजिट, सीरियल नंबर, चालान नंबर, अमाउंट, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। बाय द वे अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपको ये चीजें प्रीफिल्ड भी यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद में गाइस लास्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा शेड्यूल है वो है पार्ट बी, जिसको टीटीआई भी बोलते हैं। तो ये आपका कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम है। तो जितने भी हम लोगों ने डिटेल्स डाली आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सब कुछ यहाँ पे फैच होकर आने लग गया है। 4 लाख रुपए की सैलरी आ चुकी है, आपका शॉर्ट टर्म गेन आ चुका है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ चुका है और गाइस ये ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन कर देता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी बन रही है, कितना आपका रिडक्शन है, तो पूरी आपको यहाँ पे एक समरी दिख जाती है। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 4,31,000 रुपए का टोटल इनकम बना है और इसके ऊपर जो भी टैक्स वगैरह था वो बेसिकली अभी आपको कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे करना है, यहाँ पे गाइस आपको एक साइड में टैब मिल जाएगी कैलकुलेट टैक्स बटन की, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे टैक्स जो है बेसिकली कैलकुलेट कर दिया है और आप लोगों को पता होगा 12,500 तक का टैक्स का जो है रिबेट मिल जाता है। प्लस हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 1 लाख का यहाँ पे हमें एग्जाम्पशन मिलता है और शॉर्ट टर्म का कैपिटल जो गेन था उसके ऊपर भी हमें ये बेसिकली 87A की रिबेट मिल जाती है। तो हमारा यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा है और ये हमारी पूरी तरीके से आईटी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है। और लास्ट जो गाइस शेड्यूल होता है वो वेरिफिकेशन का होता है। इसके अंदर भी गाइस सारी चीजें आपकी ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल डली होगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक जनरेट जेएसएन का सिंपली यहाँ पे कॉलम दिख रहा होगा, उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं आपको इस तरह की जो है बेसिकली एक फाइल यहाँ पे मिल जाती है, पूरी एक समरी रहती है बेसिकली अल्टीमेटली। और यहाँ पे आपको साइड में सेव जेएसएन का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में गाइस जिस फोल्डर के अंदर आप लोगों ने आईटीआर 2 को यहाँ पे अनजिप किया था उसी के अंदर आपको ये जेएसएन फाइल यहाँ पे मिल जाती है। अब सिंपली आपको पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में गाइस आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको 2324 सेलेक्ट करना है, आपको ओरिजिनल रिटर्न सेलेक्ट करना है, नो सेलेक्ट करना है, आपको सिंपली आईटीआर 2 सेलेक्ट करना है, कन्वर्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है और जो जेएसएन फाइल हम लोगों ने जनरेट की है वो अपलोड करानी है। तो गाइस जैसे आप इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कराते हैं, अगर आपका यहाँ पे कोई भी एरर्स होगा, कुछ भी होगा तो ये ऑटोमेटिकली बता देगा, अगर नहीं होगा तो वैलिडेशन यहाँ पे है सक्सेसफुल। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली एक आधार ओटीपी डालकर अपनी आईटीआर को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। तो गाइस ये था यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आईटीआर 2 को कैसे एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू यहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताया, इसके अंदर हो सकता है आपको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये जो आईटीआर 2 की जो एक्सेल यूटिलिटी है वो काफी ज्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेट होती है। बाकी अभी तक इसका ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ पे ओपन नहीं हुआ है, जैसे वो ओपन होगा उसके ऊपर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो वगैरह बना देंगे। बाकी गाइस अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक जो है मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।